आगे के बुलेटिन्स में भी हम ये खास बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। और फिलहाल चूंकि बजट के ऐलानों पर सबकी नजर है और इस बुलेटिन में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर वो ब्यौरा देंगे जो कि इस बजट में बेहद खास रहा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक तरह से ऐतिहासिक बजट पेश किया और इसकी वजह से कोरोना काल होने के चलते पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े बड़े ऐलानों की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग और आत्मनिर्भर भारत के लिए कई बड़े ऐलान किए। अगर बात करें इस साल क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, तो बता दें कि इस बार मोबाइल फोन्स और उसके पार्ट्स यानी एसेसरीज, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर के से बने जो सामान हैं, और इसके साथ ही कॉटन महंगा हो गया है। जबकि जो चीजें सस्ती हुई हैं उनमें स्टील से बने सामान, सोने चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बने सामान सस्ते हुए हैं। तो बहुत से अहम ऐलान इसमें साफ तौर पर नजर आए हैं। और इस बजट में एक खास तौर पर सेस को लेकर कंफ्यूजन रही और इस कंफ्यूजन को लेकर बहुत सी ऐसी बातें रहीं। हमारे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, इस कंफ्यूजन को समझना चाहेंगे। पहले तो पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरह से चीजें हुई हैं और इसको लेकर एक तरह का कंफ्यूजन शुरू में नजर आया। पूरी जानकारी पहले बताइए और उसके बाद इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सेस लगाया गया है इसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो बेसिकली हुआ यह है कि सरकार ने एग्रीकल्चर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं अपना फोकस जो है उसको बढ़ाया है और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक तरफ से सेस लगा दिया है। अब सेस जरूर लगाया है लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ ऐसी है जिनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उनको कम किया और उनको दरअसल रिप्लेस किया है इस सेस से। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नाफ्ता, इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी पहले 4% लगती थी, इसको कम करके 2.5% कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2.5% का अतिरिक्त सेस लगा दिया गया। यानी कि अब जो नई ड्यूटी आएगी वो आपकी करीब 5% होगी। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप है, गोल्ड सिल्वर है, अल्कोहल, क्रूड पाम ऑयल, एप्पल्स, पीस, काबुली चना, तमाम ऐसी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया और उसको रिप्लेस किया कहीं ना कहीं सेस से। सिर्फ यही नहीं, पेट्रोल और डीजल, सबसे बड़ा हंगामा तो इसी को लेके हुआ क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे भी जो अतिरिक्त सेस है वो लगाया गया। ये सेस जरूर लगा दिया गया लेकिन इसके अगेंस्ट में सरकार ने जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी या फिर जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी था उसको कम कर दिया। तो अगर आप नेट देखेंगे तो मेजॉरिटी सेक्टर्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। सिर्फ इंपैक्ट इतना है कि इसके पहले सरकार को जो कस्टम ड्यूटी या बाकी ड्यूटीज के तहत पैसा मिलता था अब वो सेस के तहत मिलेगा और वो भी एग्रीकल्चर सेस। इसका साफ मतलब यह है कि अब इस पैसे का इस्तेमाल सीधे सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है या फिर ग्रामीण इलाकों में होने वाला है। इसमें सिर्फ एक अच्छी बात जो सबसे अच्छी रही वो है गोल्ड और सिल्वर के लिए, जहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है 12.5% से कम करके 7.5% के आसपास की गई और उसमें 2.5% का सेस लगा दिया। यानी कि नेट करीब 10% के आसपास की ड्यूटी रह गई। यानी कि वहाँ पे काफ़ी फायदा हुआ। इसके लिए आपने देखा कि जो गोल्ड स्टॉक्स थे वहाँ तो तेज़ी देखने मिली और बाकी ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड स्टॉक या फिर एग्रीकल्चर स्टॉक जो है वहाँ पे तेज़ी देखने मिली इस सेस के चलते। शुक्रिया वरुण इस अहम जानकारी के लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से विस्तार से आपने बताया कि आखिर ये पूरा सेस है क्या। और इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मल्होत्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत कृष्ण मल्होत्रा साहब। और जब किसी तरह के टैक्स या सेस इन सब की बात आती है और खासतौर पर इसमें जब पेट्रोल डीजल जुड़ जाता है तो हम आम उपभोक्ता के कान खड़े हो जाते हैं और एक कंफ्यूजन पैदा हुआ जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही है कि जब रेवेन्यू पहले से आ रहा था तो इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है इस नए प्रावधान का? देखिए, नए प्रावधान का जो मकसद है, जैसे उन्होंने बताया कि पहले जितना हो सकता है वो अपनी एक्साइज को वो कम कर रहे हैं और वो उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी को हम सिंप्लीफाई करके जो भी हम सेस लेंगे उसका यूज स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर फोकस्ड होगा। तो क्योंकि जिस चीज जैसे एजुकेशन सेक्स है इनकम टैक्स के अंदर, या जैसे इस बार डाउट था कि शायद कोई कोरोना सेक्स ना आ जाए, अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए अगर सेस आता है तो उसका यूटिलिटी उसी पर्पस के लिए की जाती है। तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट जो आइटम उन्होंने बताई
कईयों पे तो बिल्कुल ठीक बैठा, कईयों में थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन फोकस यही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सेस कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि ओवरऑल रेवेन्यू कम ना हो, और जो भी वो कलेक्शन सेस के थ्रू होगी वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगी। बिल्कुल। अगर मैं बहुत हाँ स्पेसिफिक होके पूछूं और बहुत ही बेहतर तरीके से एक आम व्यक्ति के लिहाज से जानना चाहूं, तो क्या ये नया प्रावधान उसके लिए नफा है, नुकसान है, या एक न्यूट्रल मान के चलें कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पैदा होने वाला? देखिए, ये आइटम बाय आइटम देखना पड़ेगा, तो वैसे ओवरऑल ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या न्यूट्रल हर चीज पे रहेगा, ऐसा नहीं लगता। जैसे उन्होंने अभी जो वरुण जी ने आइटम्स बताई हैं कि कहीं जगह 5% हो गया, अगर आप ओवरऑल देखते तो पहले वो 4% था, तो कहीं जगह कहीं ऊपर हुआ है, कहीं नीचे हुआ होगा, कहीं न्यूट्रल होगा। अब वो निकालना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा आइटम वाइज कि उसका क्या इम्पैक्ट बैठेगा। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एक एडिशनल 2.5% का बर्डन आ गया, उसके साथ एक रिडक्शन हुई है। और जो 2.5% की कलेक्शन है, इसका मतलब गवर्नमेंट का फोकस यही है कि अब एग्रीकल्चर पे वो फोकस करेंगे, और जो भी कलेक्शन होगी वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कृष्ण मल्होत्रा साहब आपका, इसके साथ ही वरुण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।